ऐसा कहा गया है कि शुष्क भोजन हो जिसमें तरी युक्त सब्जी वगैरह ना हो तो घूंट घूंट थोड़ा पानी पी सकते हैं, या जैसे बहुत गर्मी है, गर्मी में बहुत प्यास लगती है तो बीच बीच में थोड़ा पानी पी सकते हैं। नहीं तो भोजन के समय पर हमको पानी नहीं पीना चाहिए। और भोजन के आधा घंटे के बाद में गर्मी हो तो, सर्दी हो तो और भी पौने घंटा, लगभग आधे घंटे में, क्योंकि जब भोजन और जल इकट्ठा हो जाता है वो पाचन होने में परेशानी पैदा करता है, क्योंकि जल तो पहला चला जाएगा आंतों में, जहां जहां छिद्र होगा पानी निकल जाएगा, आहार धीरे धीरे पचेगा। तो भोजन को पचने में, जैसे आप समझिए कि जो अग्नि है, अग्नि में पानी डाल दें तो उसमें कोई चीज आप रखोगे तो पकेगा नहीं। इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में आप समझिए, बहुत सामान्य सी बात है कि जैसे हमने कोई बर्तन रसोई में पकाने के लिए हमने ऊपर रख दिया, कोई पदार्थ हमने डाला पकने के लिए और उस आग में हमने पानी डाल दिया तो पकेगा नहीं हुआ। तो इसी तरह से यदि जल के साथ भोजन को लेते हैं उससे जठराग्नि मंद होती है, इसीलिए वह भोजन पचेगा नहीं पचेगा तो इंडाइजेशन होगा, गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, एसिडिटी बनने लगेगी, और ज्यादातर जो बीमारियां होती हैं वो इंडाइजेशन से ही शुरू होती हैं। सबसे पहले हमारा पेट खराब होता है, किसी को दस्त लगने शुरू होते हैं, किसी को कब्ज होना शुरू होता है, किसी को एसिडिटी बनती है, फिर उसके बाद पाइल्स होगा, पाइल्स होने के बाद किसी को बहुत ज्यादा जलन वगैरह शुरू होगी, किसी को फिर अल्सर हो जाएगा, किसी को फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को डायबिटीज हो जाएगा। वहीं से शुरू होती हैं बीमारियां। तो उस मूल को रोकने का उपाय यही है कि आप भरसक प्रयास करिए कि आपका पेट ठीक रहे। जैसे आपको बहुत कब्ज है तो आप कम आहार लीजिए, बहुत कब्ज है पपीता खा लो, फलों में अमरूद खा लो, पपीते से अच्छा पेट साफ हो जाता है, अमरूद से साफ हो जाता है। रात को त्रिफला ले लो, वो भी नहीं है तो मुनक्का सब जगह मिल जाता है, 20-25 मुनक्के को दूध में उबाल करके ले लीजिए, उससे पेट साफ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए आप उनको कोई दवाई पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, या कुछ इस तरह की चीजें की जरूरत नहीं है। हरड़ है, हरड़ को भून लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए, नहीं तो हरिता की चूर्ण मिलता है, पतंजलि का दिव्य चूर्ण मिलता है, त्रिफला चूर्ण मिलता है, अमल की चूर्ण मिलता है। हम इन चूर्णों को भी ले सकते हैं, इसबगोल भी ले सकते हैं। जिनको थोड़ा दस्त लग रहे हो, दही में या मट्ठे में इसबगोल लेने से दस्त बंद हो जाते हैं, सबको पता है। और दूध के साथ इसबगोल डाल करके ले लेने से जिसको कब्ज है उसमें लाभ होता है। उड़द की दाल बनी हुई हो तो उड़द के साथ मूली नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो उसके बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध होने से। और यहाँ पर क्योंकि उड़द की दाल भी हम मूली के सलाद भी खा लेते हैं, मूली वैसे भी खा लेते हैं, तो ये एक बहुत बचने की हमको आवश्यकता है। और छाछ और केले को मिला करके नहीं लेना चाहिए। मट्ठा पी करके आप केला खा लो, केला खा करके आप मट्ठा पी लो, परंतु आप मट्ठे के साथ मिला करके, जैसे वो बनाना शेक टाइप बनाते हैं ना, ऐसा बना करके कभी नहीं लेना चाहिए। और दूध में भी नहीं लेना चाहिए इस तरह से। केला खा के दूध पी लो, केले को दूध में मिक्स कर करके मत लो, वो आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध, क्योंकि वह पाचन में वह कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो हमारे जीवन की छोटी सी सावधानी, थोड़ी सी हमारी जागरूकता हमको बहुत सारी बीमारी से बचा सकती है। हितकारी आहार, जैसे उड़द के साथ में छाछ या खांड, शक्कर जो होता है, वो उड़द की दाल के पाचन करने में सहयोग करता है। उड़द की दाल है, भोजन है बना हुआ है, आप छाछ पी लीजिए, वो तुरंत उड़द की दाल का, क्योंकि उड़द गरिष्ठ होता है, अपने आप में पचने में भारी होता है, तो आप देखेंगे उड़द की दाल की भोजन हो, आप छाछ पी लीजिए, उड़द का तुरंत हजम हो जाएगा। जैसे चना है, यदि आप चने खा रहे हैं तो मूली साथ में, वो उसके लिए बहुत लाभकारी है, उसका गुणों को भी बढ़ा देगा। मूंग है, मूंग की दाल के साथ आंवला, और मैंने देखा मूंग की दाल में आप थोड़े से आंवला डाल दीजिए तो वैसे भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। अरहर के साथ में जो अरहर की दाल होती है, कांजी जिसको बोलते हैं ना, वो विनेगर, अरहर के साथ में वो बहुत अच्छा है। जैसे मक्का है, मक्की के साथ अजवाइन, जैसे वो हितकारी है। मक्का जैसे मक्के की रोटी वगैरह भी खाते हैं तो जितने भी, और खिचड़ी के लिए लाभकारी माना गया है सेंधा नमक, इसलिए जब भी खिचड़ी बना लें नॉर्मल नमक की जगह सेंधा नमक डाल दीजिए। और घी के साथ यदि जैसे भोजन में घी डाला हुआ हो, ज्यादा घी हो, उसके लिए, उसको गुणों को बढ़ाने के लिए, या घी का कोई थोड़ा स्थूलता कम करने के लिए नींबू उसके लिए लाभकारी है। घी के साथ नींबू का रस।
और आम के साथ सबको पता है, पर मैं बता देता हूं, दूध बहुत लाभकारी है। पका हुआ जो आम होता है ना, तो आम रस में दूध मिला करके या आम खा करके दूध पीने से उसकी गुणों की खूब वृद्धि होती है। और केले के साथ जो लाभकारी संयोग माना गया है आयुर्वेद में, वह घी है। और केले का हजम करने के लिए वह इलायची, हजम करने के लिए इलायची है और उसके लाभ को बढ़ाने के लिए घी है। किसी ने ज्यादा केला खा लिया हो और पेट भारी हो रहा हो तो इलायची खा लो, तुरंत हजम हो जाएगा। जैसे मिश्री है, उसके साथ सौंठ, जैसे हम ये पिस्ता, अखरोट, बादाम ये सब खा लिया हो तो उसके लिए लौंग। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से हम बहुत स्वस्थ रह सकते हैं।